महाभारत पर आधारित यह वीडियो महाभारत ग्रंथ में लिखित कहानी के आधार पर आप लोगों तक पहुंचाई गई है। इसमें हमने कुछ बदलाव नहीं किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे महाभारत का लाक्षागृह षड्यंत्र भाग 2-5। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाने का ढोंग किया। 6 यह भी कहा जाता है कि महारानी कुंती के कक्ष में एक सेविका थी तो बाकी पांडवों के कक्ष में एक एक सेवक नियुक्त था। वे सभी जलकर मारे गए तो उन्हें ही कुंती और पांडव समझ लिया गया था। यह भी कहा जाता है कि पांडवों की जगह एक निषाद स्त्री और उसके 5 पुत्र जल गए थे। कुंती ने एक निषाद स्त्री से मित्रता कर ली जिसके 5 बेटे थे। 7 लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडवजन हिंडनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। 8 बरनावा, हिंडनी, हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ, हस्तिनापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी स्थित है। यह प्राचीन गांव वारणावत या वारणावर्त है, जो उन 5 ग्रामों में से था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। ये 5 गांव वर्तमान नाम अनुसार निम्न थे: पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत। बरनावा। 9 आज भी बरनावा गांव में महाभारत काल का लाक्षागृह टीला है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहां की सुरंग हिंडनी नदी के किनारे पर खुलती है। टीले के पिलर तो कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए और उसे वे मजार बताते थे। यहीं पर पांडव किला भी है जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह टीला लाक्षागृह का अवशेष है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित हैं। वर्तमान में टीले के पास की भूमि पर एक गौशाला, श्री गांधी धाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा महानंद संस्कृत विद्यालय स्थापित है। 10 लाक्षागृह से बचने के बाद कुंती सहित 5 पांडव एक भयानक जंगल में चले गए। वहां बहुत सी घटना उसे उन्हें जूझना पड़ा। वहीं पर हिडिंब नाम कर आदमखोर रहता था। उस आदमखोर को भीम ने मार दिया, जिसके बाद उसकी बहन हिडिंबा जो भीम से प्रेम करने लग गई थी तो भीम ने माता कुंती की सहमति से उससे विवाह किया और फिर सभी वहां तब तक रहे जब तक कि हिडिंबा का पुत्र नहीं हो गया। भीम के पुत्र जन्म के बाद उस पुत्र का नाम घटोत्कच रखा। फिर कुंती भीम और उसके 4 भाइयों को लेकर वन से एक छोटे से नगर में रहने चली गई जिसका नाम था एकचक्र। यहीं से उसने फिर से हस्तिनापुर का रुख किया। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।